Good morning, students. Once again, welcome in DSS online classes. This is C. Yadav, and today we are going to discuss civics chapter first, the Indian Constitution, Bharatiya Samvidhan. And under this chapter, our today's topic is parliamentary form of government, संसदात्मक सरकार. अर्थात आज हम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का शीर्षक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार का संसदात्मक स्वरूप. In this regard there are two types of government which work in all over the world: parliamentary form of government and presidential form of government. To understand better, just we should take an example of presidential form of government. USA is the country in which the presidential form of government runs. That means in USA, president is the actual head of the country. That means कि USA में जो प्रेसिडेंट होता है वह देश का असली प्रधान होता है. While in India, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन्स, हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन करती है, यानी हमारे देश में जो संसदात्मक शासन प्रणाली है उसके अंतर्गत शासन किया जाता है और इस शासन प्रणाली में संसद प्रमुख होता है. संसद प्रमुख होता है अर्थात संसद के द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि, उनके द्वारा सरकारें चलाई जाती हैं और उन सरकारों का जो हेड होता है जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्चुअल हेड ऑफ आवर कंट्री while the president is the formal head of our country. There are two types of heads in our country: formal heads and actual head. The formal head is president and actual head is prime minister. In our country, parliamentary form of government runs, and in parliament there are two houses. Parliament there are two houses: Lok Sabha and Rajya Sabha. These two houses in our parliament. हमारे संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं. तो ये दो सदन के माध्यम से हमारे देश में सरकार चलाई जाती है. Both of these houses members are called MP, member of parliament. member of parliament, दोनों जो सदन हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है. हिंदी में उन्हें हम सांसद कहते हैं. Under parliament form of government, one most important aspect is universal adult franchise. Universal adult franchise. Universal adult franchise जो होता है वह क्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और हिंदी में हम उसको कहते हैं वयस्क मताधिकार. वयस्क मताधिकार अर्थात यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वह होता है जिसके अंतर्गत देश में जो नागरिक हैं, वैसे नागरिक जिनकी उम्र 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर होती है, उन सभी लोगों को मत देने का अधिकार होता है और इसी सिस्टम को वयस्क मताधिकार कहते हैं. एंड इट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, every citizen who complete the age of 18 years or above the 18 years are eligible to cast his or her votes. This system is called universal adult franchise. तो ये एक प्रमुख एस्पेक्ट है हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हमारे
देश में सांसद हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वह वोटिंग के माध्यम से चुन करके आते हैं। जनता यानी सिटीजन ऑफ द कंट्री उन्हें वोट करती है और वह फिर जब इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के बाद जीतते हैं, वोन करते हैं, फिर वह हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो पार्लियामेंट में जाते हैं, आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। ये दोनों जो सदन हैं, दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो दोनों हमारे पार्लियामेंट के हाउसेस हैं, यानी कि संसद के सदन हैं। एंड parliamentary form of government breaks the mindset of traditional caste, class and gender hierarchy। ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वह हमारे देश में जो पुराने समय से जो एक माइंडसेट, जो एक मानसिकता चली आ रही है, परंपरागत जो एक मानसिकता है जाति की, श्रेणी की और जेंडर की, कि हमारे देश में क्या कि फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, SC ST, ये जो एक माइंडसेट है कि हम ये जातियां ऊंची हैं, ये जातियां नीची हैं, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये सारी जातियां, जो जाति बेस पर हमारे देश में जो कैटेगराइजेशन हुआ है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको ब्रेक कर देता है, इस माइंडसेट को तोड़ता है, इस माइंडसेट से लोगों को बाहर निकालता है और सबको इक्वलिटी देता है। जो क्लास का माइंडसेट है वह भी इसमें ब्रेक होता है और जेंडर हायरार्की भी, जो जेंडर हायरार्की हमारे यहाँ जैसे पुरुष प्रधान देश कहा जाता है कि भारत जो है पुरुष प्रधान देश है, यानी कि हमारे देश में पुरुषों को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, वरीयता उन्हें दी जाती है, उनको ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दी जाती हैं। तो ऐसा जो माइंडसेट है वह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस माइंडसेट को तोड़ता है और महिलाओं को भी उतना ही अधिकार देता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से महिलाएं भी उतनी ही सक्षम और सबल हैं जितने कि पुरुष सक्षम और सबल हैं। अर्थात इन ग्लैंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पेशली इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। और इस आधार पर कोई भी कास्ट, कोई भी जेंडर, कोई भी क्लास, कोई भी व्यक्ति हो, वह संविधान के निगाह में इक्वल है, समान है। You have already studied in class 7th one more story, the story of Kanta, who was standing in line of vote during an election। क्या होता है, वह कांता अपने जिसके घर वह मेड सर्वेंट का काम करती है, उस मेड सर्वेंट होने के साथ साथ अपने मालिक के साथ, जिसके घर में काम करती है, वह भी उसी कतार में, उसी लाइन में खड़ा होता है वोट देने के लिए, जबकि कांता भी उसी लाइन में खड़ा होती है वोट देने के लिए। तो ये एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र की खूबसूरती है कि बिना जाति, धर्म, जेंडर, कलर, इसका ध्यान न रखते हुए सारे लोग संविधान के निगाह में इक्वल होते हैं, समान होते हैं। And in next video we will discuss about the topic separation of powers, है ना, शक्तियों का बंटवारा, अधिकारों का बंटवारा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।